नमस्कार। रेडियो टॉकीज में आप सबका स्वागत है। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प कहानी जी, मिखाइल बुल्गाकोव की द फ्लाइट। और ये दिखाते हैं रूसी गृह युद्ध का वो उथल-पुथल वाला अंत। बिल्कुल। और उसके बाद कॉन्स्टेंटिनोपल और पेरिस में जो रूसी प्रवासी थे, उनके जीवन की झलकियां। तो हमारा मकसद है इन अंशों से मुख्य घटनाओं और भावनाओं को समझना, है ना? हाँ, किरदारों के संवादों और उन मुश्किल हालात के जरिए उस दौर की त्रासदी, नैतिक दुविधाएं, वो सब महसूस करना। ठीक है, तो शुरू करते हैं क्रीमिया से। हाँ, वहाँ सफेद सेना की हार लगभग तय लग रही थी। माहौल मतलब पूरी अफरा-तफरी वाला। बिल्कुल। और वहीं हमें मिलती हैं सेराफेमा व्लादिमीरोवना कोर्जुखिना। वो भागने की कोशिश कर रही हैं, नकली दस्तावेजों के साथ। हाँ, जबकि उनके पति मंत्री कोर्जुखिन वो किस चीज में लगे हैं? अरे वो तो अपने कीमती फर के माल को बचाने में ज्यादा दिलचस्पी ले रहे हैं। यही तो, ये उस वक्त के बारे में बहुत कुछ कहता है। मतलब प्रायोरिटीज देखिए। सही कहा, स्वार्थ हावी था। और इसी हंगामे में हमें प्रिवेटिडो सेंट गुलुबकोव जैसे लोग भी दिखते हैं। आम नागरिक, बुद्धिजीवी जो इस सब में फंस गए हैं। हाँ, बिल्कुल असहाय। और दूसरी तरफ मिलिट्री में भी निराशा फैली हुई है। जनरल क्लूडोव जैसे कमांडर बड़े कठोर आदेश दे रहे हैं। हाँ, वो सिवाश पार करने की चुनौतियां, नौसेना की मदद का फेल होना। और एक कर्नल का तो जिक्र है, वो अपनी रेजिमेंट ही भंग कर देता है। हाँ, कहता है सैनिकों से कि बस गायब हो जाओ। सोचिए जरा। ये तो मतलब अनुशासन का पूरा खत्म हो जाना है। बिल्कुल। और वो क्रैपेलिन नाम के सैनिक की कहानी, उसे फांसी दे दी जाती है। क्यों? सिर्फ आवाज उठाने के लिए। ये दिखाता है कि उस अराजकता में इंसान की जान की कोई कीमत नहीं थी। किरदारों में भी वो विरोधाभास साफ दिखता है। हाँ, जैसे क्रुदोव की क्रूरता और फिर बाद में उसकी अपनी थकान, उसका अपराध बोध। और जनरल चेरनोटा, वो तो काफी बड़बोले लगते हैं। हाँ, शायद वो डर छुपाने का एक तरीका हो। और खुरजुखिन का स्वार्थ तो खैर वो तो चरम पर है। अच्छा, फिर कहानी पहुंचती है निर्वासन में, कॉन्स्टेंटिनोपल और पेरिस। हाँ, और यहाँ सब कुछ बदल गया। किरदारों की किस्मत बिल्कुल पलट गई है। जनरल चेरनोटा, जो कभी जनरल थे, अब क्या कर रहे हैं? वो तिलचट्टों की दौड़ करवा रहे हैं। है ना अजीब? ये सिर्फ कोई मजाक नहीं है। ये उनकी गरिमा, उनकी पहचान के बिखर जाने का प्रतीक है। और जुए में भी वो बड़ी रकम जीतते हैं। हाँ, मतलब एक अजीब सी बेतों की जिंदगी। दूसरी तरफ सेराफीमा, वो बेचारी बहुत गरीबी में जी रही हैं, खिलौने बेचकर गुजारा कर रही हैं। फिर गोलुबकोव उन्हें ढूंढ लेते हैं, मदद करना चाहते हैं। हाँ, लेकिन जब वो कुर्जुखिन के पास जाते हैं पैसे के लिए, तो कुर्जुखिन क्या करता है? वो अपनी पत्नी को पहचानने से ही मना कर देता है। सोचिए, कहता है कि वो उसकी तरक्की में बाधा बनेगी। रिश्ते कैसे टूटते हैं, लोग अपने अतीत को कैसे मिटाना चाहते हैं निर्वासन में, ये उसका उदाहरण है। और जनरल क्लूदोव, वो अपने अतीत से परेशान है। हाँ, वो रसोई में तिलचट्टे वाली बात वो बार बार कहते हैं। शायद उनके अपने किए हुए कामों का अपराध बोध का प्रतीक। लगता तो यही है। वो निर्वासन में बिल्कुल अकेले, खोखले महसूस कर रहे हैं। चन्नोटा का वो कहना भी बड़ा मार्मिक है कि रूस टोपी में नहीं समाता। बिल्कुल। वतन की याद, वो सिर्फ एक जगह की याद नहीं होती, वो पहचान का सवाल है। हाँ, अच्छा, और अंत में कुछ लोग लौटने का फैसला कर दें। हाँ, गोलोकोव और सेराफिमा फिर मिलते हैं, शायद एक उम्मीद। लेकिन क्लूडोव का फैसला वो चौंकाता है। हाँ, वो रूस लौटने का फैसला करते हैं, ये जानते हुए भी कि शायद वहां उन्हें मार दिया जाएगा। पर क्यों? ऐसी क्या बात है? शायद उन्हें लगता है कि उनका असली वजूद वही है, निर्वासन की जिंदगी से बेहतर मौत अपनी जमीन पर। ये तो बहुत गहरा है। और चन्नोटा भी उनके साथ जाने का फैसला कर लेते हैं। वो भी जानते हैं अंजाम। तो ये क्या है? मातृभूमि की पुकार या बस सब छोड़कर जाने की इच्छा? शायद दोनों। या फिर वो कहते हैं ना, बर्फ देखने की इच्छा। शायद अतीत को भूलकर एक नई, या कहिए अंतिम शुरुआत। तो कुल मिलाकर ये अंश हमें युद्ध, विस्थापन, पहचान के संकट और निर्वासन में अर्थ की तलाश की एक बहुत ही शक्तिशाली तस्वीर दिखाते हैं। हाँ, किरदारों के अनुभव बहुत गहरे हैं, सोचने पर मजबूर करते हैं। बिल्कुल, और ये हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाते हैं। हाँ, कि जब किसी का सब कुछ छिन जाता है, घर, देश, पहचान, रिश्ते, तो उसके लिए घर का मतलब आखिर रह क्या जाता है? और क्या इतनी तबाही के बाद उन यादों से उभरना, अपनेपन की भावना को फिर से पाना, क्या ये मुमकिन भी है? यही सवाल है जिस पर ये अंश हमें सोचने को विवश करते हैं।
तो इसी विचार के साथ आज की ये चर्चा यहीं समाप्त करते हैं। अगली बार फिर मिलेंगे रेडियो टॉकीज पर।